हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यही और स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज से सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, sometimes the message sent by sender does not reach the receiver in the same manner as expected by the sender। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेंडर होता है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, वो मैसेज उस तरीके से रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है जैसे कि सेंडर एक्सपेक्ट करता है। मतलब रीजंस होते हैं ना काफी, जैसे कि फिल्ट्रेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी वर्ड करेक्ट नहीं होता है, या फिर ऐसे होता है ना कि एक वर्ड होता है जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे कि हम लोगों ने वॉइस मैसेज सेंड किया, ठीक है, हम उसमें एक वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक है सेम है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब सामने वाला जो रिसीवर है वो उस वर्ड का मतलब क्या लेगा, क्या उसका मीनिंग निकालेगा, वो हम नहीं सोच सकते पहले से। ठीक है, हम तो हमारे जो माइंड में आ रहा है, जो हमें मैसेज करना है, हम डायरेक्टली उसे टाइप कर रहे हैं या उसे वॉइस मैसेज के थ्रू सेंड कर रहे हैं। ठीक है, या कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई वो किस वे में उस मैसेज को ले रहा है, समझ रहा है, कहीं मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहा है। जैसे कि हम जिस वे में, मतलब जिस थिंकिंग में हम लोग मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, वो सेम थिंकिंग में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। करेक्ट। Therefore, it is important for the manager to identify these barriers and take measure to overcome these। अब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का क्या काम होता है कि भाई इन बैरियर्स को, जो ये कम्युनिकेशन में ये जो थोड़े से बैरियर्स आ रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनको समझे, आइडेंटिफाई करे और उनका मेजर्स ले उनसे बाहर आने के लिए। ठीक है, ताकि ये कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कुछ बैरियर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, किस तरह के बैरियर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में जनरली फेस किए जाते हैं। द बैरियर्स कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। बेसिकली 4 कैटेगरी में हमारे बैरियर्स को डिवाइड यहाँ पे किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है। द फर्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर, द सेकंड इज साइकोलॉजिकल, द थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड द फोर्थ इज पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, इस वीडियो में हम सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स, sometimes the same word and sentence can be understood differently by different people in the organization। ठीक है, कभी कभी सेम वर्ड या सेम सेंटेंस जो है अलग अलग लोग, डिफरेंट पीपल अलग अलग तरीके से उसे अंडरस्टूड कर रहे हैं। ठीक है, विच मीन्स डिफरेंस इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। जिसका मतलब हर एक एम्प्लॉय अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से उस जो वर्ड है या जो सेंटेंस है उसे समझ रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर कोई सेम ही तरीके से समझ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रोडक्शन मैनेजर अनाउंसेस इन अ मीटिंग दैट देयर विल बी इंक्रीज इन बजट। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ने एक अनाउंसमेंट, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर ने अनाउंसमेंट की है कि भाई बजट में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे of production department, then employees may understand that their salary will increase। यहाँ पे employees बात का क्या मतलब निकाल रहे हैं, भाई प्रोडक्शन मैनेजर जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट इंक्रीज हो गया, ऐसे आके अनाउंसमेंट कर दी। यहाँ पे एम्प्लॉय क्या सोच रहे, भी बजट बढ़ गया तो हमारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। भाई हमारी हो सकता है हमारी सैलरी बढ़ रही है, दैट देयर विल बी इंक्रीज इन देयर सैलरी। ठीक है, बट मैनेजर्स में अंडरस्टैंड इट दैट एक्सपेंसिव मशीनरी विल बी परचेज। लेकिन वहीं पे मैनेजर क्या सोच रहे हैं, बजट बढ़ गया है कि भाई एक्सपेंसिव मशीनरी शायद से खरीदने के चांसेस बन रहे हैं, बजट इसीलिए बढ़ाया गया है ताकि टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसके हिसाब से जो मशीनरीज की जरूरत है एक्सपेंसिव वन, उन्हें बाय किया जाए। वर्ड यहाँ पे सेंटेंस एक ही है, ठीक है, इंक्रीज इन बजट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन मैनेजर कुछ अलग सोच रहे हैं, एम्प्लॉयज कुछ अलग सोच रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, कि एक सेंटेंस या एक वर्ड को जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से। ठीक है गाइस, मेन कॉजेस फॉर सिमेंटिक प्रॉब्लम कैन बी। अब मेन कॉजेस क्या होते हैं सिमेंटिक प्रॉब्लम्स के। पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी मैनेजर में यूज रॉन्ग वर्ड्स, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स। ठीक है, लैक ऑफ वोकैबुलरी है, भाई किसी के पास वोकैबुलरी उसकी बहुत कम है, उसे ज्यादा वर्ड्स के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो जब भी उसे मैसेज करना होता है, कुछ अनाउंसमेंट करना होता है, तो वो वर्ड्स या तो गलत बोल जाता है, उसका वोकैब इतना अच्छा नहीं है, या तो वो वर्ड्स को गलत बोल जाता है।
ठीक है, या फिर उनमें ओमिशन मतलब कोई ना कोई गलती कर देता है जिससे कि सामने वाले पर्सन को उसकी बातें समझ में नहीं आती है, वो गलत तरीके से ले जाते हैं। ड्यू टू दिस द मैनेजर में फेल टू कन्वे द सेम मीनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट। जो वो बोलना चाह रहा है वो अपने सबऑर्डिनेट को बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो मैसेज को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो गलत है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी यहाँ पे लैक कर रही है। ठीक है, वो प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं कर पा रहा है जो उसे यूज करने चाहिए कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, या अनाउंसमेंट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है उसके लिए। सेकंड आते हैं सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। समटाइम्स अ वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, वर्ड हैं उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइस। प्राइस, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्राइस प्राइस, लेकिन दोनों के मीनिंग बहुत अलग है। इस प्राइस का मतलब क्या है, जो कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस होता है, जिसमें हम बाय करते हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विसेज की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के प्राइस क्या है। लेकिन इस प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस सेरेमनी, हमें गिफ्ट मिलना, प्राइस मिलना। ये हमारा राइट का मतलब क्या है, दोनों का मतलब क्या है, राइट राइट, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, वर्ड बिल्कुल मतलब उनकी मीनिंग बिल्कुल अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग बिल्कुल अलग है। ठीक है, जब आप किसी को बोल रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो राइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट का मतलब क्या है, हाँ भाई ठीक है, लेकिन इस राइट का मतलब क्या है, लिखना, राइट करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो अब रिसीवर क्या सोच रहा है, उसका क्या मीनिंग लेके चल रहा है, वहां पे ये डिपेंड करता है, वहीं पे ही मैसेज मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, वर्ड सेम है, मतलब सॉरी, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग है, तो कभी कभी सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स भी जो है प्रॉब्लम कर देता है मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन में करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। Sometimes the workers do not understand the language which is used by managers, so workers get it translated. कभी कभी वर्कर जो है, अब जैसे मैनेजर है, ठीक है, वो थोड़ा सा लाइक अगर वर्कर की बात करें तो वो उनसे मे बी क्वालिफाइड है थोड़ा ज़्यादा, तो वो जिस तरीके से अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश के मिक्सअप यूज़ कर रहा है, ठीक है, आके उसने कम्युनिकेट किया, मैसेज दे रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है। अब सामने जो वर्कर है उसके वो एफिशिएंट नहीं है, ही मे मिस्टेक इन ट्रांसलेशन, वो आके पूरा इंग्लिश में करके बोल गया, वर्कर्स को समझ में ही नहीं आया, कुछ बातें समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। जो उनका एफिशिएंसी लेवल था उस लैंग्वेज को समझने का, उससे वो समझ गए, बाकी उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया चीज़, आदि उनको समझ नहीं आई, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, या उनको समझ में नहीं आएगी, वो गलत ट्रांसलेट कर लेंगे। ड्यू टू रॉन्ग ट्रांसलेशन देयर में बी ट्रांसफर ऑफ रॉन्ग मैसेज। अब ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है तो मैसेज भी गलत ही जो है, रॉन्ग ही जो है ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द मैनेजर टू एम्प्लॉइज। कभी कभी लैंग्वेज इशू भी हो जाता है, जरूरी नहीं इंग्लिश ही में भी कोई अदर वो लैंग्वेज यूज कर जाए जो कि वर्कर्स को समझ में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्टी ट्रांसलेशन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, जो सामने वाले बंदे को अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट आता है अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। Sometimes a worker may misinterpret the assumptions, गलत assumptions ले लेता है। ठीक है, उसको बोला कुछ जा रहा है, समझ कुछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बॉस ने एक इंस्ट्रक्शन दी है सबऑर्डिनेट को कि अपने गुड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहे हैं। ठीक है, अब मे बी बॉस कह रहा है कि भाई टेक केयर ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स की क्वालिटी को सही मेंटेन करके रखो। ठीक है, बॉस का कहने का मतलब यहाँ पे ये था, लेकिन एम्प्लॉयज क्या समझ रहे हैं, टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, की भी गुड्स को सेफली रखो। ठीक है, ही मे मीन दैट टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, मे बी वो ये कहना चाह रहा है ना कि भाई क्वालिटी ऑफ द गुड्स अच्छी होनी चाहिए, टेक केयर ऑफ द गुड्स मतलब गुड्स की क्वालिटी को ध्यान में रखो। बट वेयर एज वर्कर मे अंडरस्टैंड दैट ही इज इंस्ट्रक्टिंग टू कीप द गुड्स सेफली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला कुछ जा रहा है और एम्प्लॉयज अजम्पशंस कुछ और ले रहे हैं। ठीक है, फॉल्टी अजम्पशंस यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, वो बोल कुछ रहा है, समझ कुछ रहे हैं, अनक्लैरिफाइड जो है अजम्पशंस यहाँ पे ली जा रही हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल jargon. While explaining to subordinates, many specialized experts use technical words which may not be understood by the worker. कभी कभी subordinates के आगे कुछ ऐसे technical words by the expert use कर दिए जाते हैं जो उनके सर के ऊपर से चलते, उनको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स लाइक EBIT। ठीक है, अब वर्कर को समझ में नहीं आया व्हाट इज EBIT, लाइक अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अकाउंट्स का हमारा एक छोटा सा टर्म EBIT। ठीक है, लेकिन ये वर्कर को समझ नहीं आएगा, टेक्निकल वर्ड्स उनको समझ में नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कम्युनिकेशन का जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या बोल गए, जो हमारे एक्सपर्ट आए थे बोलने के लिए क्या बोल गए, हमें समझ में ही नहीं आया।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। Along with verbal communication, other important mode of communication is body language. आप किसी से बात कर रहे हो तब आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस का एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। आप किसी से मतलब बात तो बहुत अच्छे टॉपिक पे कर रहे हो, लेकिन चेहरे पे एकदम गुस्सा बना के बात कर रहे हो, तो आप चाहे कितना भी अच्छी उससे बात कर लो, लेकिन आपका फेस का एक्सप्रेशन ऐसा गुस्से वाला होगा ना, तो उसको ये होगा कि ये मुझसे गुस्से में बात कर रहा है कि प्यार से बात कर रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज का, जेस्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब कोई पर्सन किसी से बात करता है। तो इफ द वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट मैचिंग विद द बॉडी लैंग्वेज, देन वर्कर मे गेट कंफ्यूज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। अब कभी कभी वो वर्बल कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से जो है मैच करने की कोशिश कर, जब वो मैच नहीं करता है तब भी वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी एग्जैक्टली भी ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। मैनेजर एक जोक सुना रहा है लेकिन एकदम एंगर के फेस में जोक सुना रहा है, तो किसी को हंसी नहीं आएगी जोक पे, ठीक है। हंसना भी चाहेंगे, समझ आ गया, चलो जोक हंसना भी चाहेंगे तो कैसे हंसेंगे, वो तो ऐसा एंगर का फेस बना के बैठा हुआ है, ठीक है, उसमें जोक सुना रहा है। तो जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है कम्युनिकेशन में, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे सेमेंटिक प्रॉब्लम्स के मेन कॉजेज जो हमने पढ़े। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, टेक्निकल jargon एंड बॉडी लैंग्वेज इन जेस्चर डिकोडिंग। आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जो बाकी के बैरियर्स हमारे इस टॉपिक के बचे हैं, दैट इज द साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।